आपको लिए चलते हैं रामपुर जहां मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और वहां अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और हम वो सब सुनिए। लोगों ने, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोगों ने टीवी के माध्यम से जलने वालों को भी देखा। मैं बधाई देता हूं आदरणीय आजम खान साहब को कि 75वां जन्मदिन आपने मनाया है। हम सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि नेताजी ने संघर्ष किया, नेताजी ने रास्ता दिखाया और नेताजी के रास्ते पे चल करके हम लोग आए हैं। जो लोग समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं उन्होंने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा है, और जो लोग भी खाई पैदा कर रहे हैं अगर इतिहास ठीक से पढ़ लें तो पेड़ तभी कटा है जब कुल्हाड़ी को उसमें लकड़ी लगा दी गई है। इसलिए इतिहास को बदलने की लोग कोशिश कर रहे हैं, नई रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादियों का बहुत पुराना रास्ता है और वही रास्ता जो लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी जिस पर चले, वो समाजवादी और सेकुलर रास्ता। हम नेताजी को इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर और रामपुर की इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में भरोसा दिलाना चाहते हैं नेताजी और समाजवादी साथियों को कि आज जो हम लोग हैं सब नेताजी के आशीर्वाद से हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बन रहा था, नाम मेरा प्रस्ताव हुआ था, तो उस समय भी मैंने सभी विधायकों के सामने कहा था कि आने वाले समय में कैसी भी परिस्थितियां होंगी, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग सेकुलर और सोशलिस्ट हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि यही हमारे देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए साथियों, रामपुर में जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक हुए हैं काम। कौन बना लेता है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी तमाम संस्थाएं। ये आदरणीय आजम खान साहब ही हैं जो तमाम चीजों का मुकाबला कर रहे हैं। और आज जब मैं भाषण सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि आखिरकार गुस्सा क्यों है। आज तो नेताजी का जन्मदिन है, यहां एक नहीं है जो न जानता हो कि आपने तूफान से लेकर के आंधियों का सामना किया है। अगर पहाड़ जैसी रुकावट भी आई होगी तो उसको भी आप काट करके निकल गए हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए रामपुर भी एक अलग स्थान रखता है। लोग कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जिस रास्ते पे चल देते हैं फिर वापस नहीं मोड़ते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। इसलिए आप यूनिवर्सिटी बनाएं, रामपुर को अच्छा करें, और जो भी काम आप कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, यहां रामपुर के रहने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप सड़क मांग रहे हैं, बैराज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, तो इससे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक समय पर मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज हमारा समाज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का माहौल बन गया है, कुछ चीज हम लोग नहीं छिपा सकते। इसे याद रखना समाजवादी साथियों, हम लोगों ने बहुत दांव चलाए हैं, बहुत तमाम लोगों को हराया है। हमारे नेताजी से अच्छे दांव कोई जानता नहीं होगा, और अगर कोई जानता है चरखा दांव तो नेताजी जानते हैं चरखा दांव। हम लोगों को इनके साथ साथ चरखा दांव के साथ साथ एक नया दांव, बुद्धि दांव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज घुस गई है जो ना हमने देखी है ना निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनके दिमागों में भूत घुस गया है, उस भूत को कौन निकालेगा। बिना बुद्धि दांव के इनके दिमाग से आप भूत नहीं निकाल सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय आजम खान साहब को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और नेताजी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। जहां तक सवाल हमारी घोषणाओं का है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, रामपुर के लिए एक ही शब्द है कि रामपुर को अच्छा शहर और बड़ा ऐतिहासिक शहर और तमाम चीजों सुविधाओं से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारा सौभाग्य, आज माननीय नेताजी का जन्मदिन हमारे बीच में, हम अपने परम आदरणीय माननीय नेताजी से आशीर्वचन के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
साथ ही हमारे भाई मोहम्मद आजम खान साहब, मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे मंत्रीगण और सभी साथियों और सभी उपस्थित भाइयों बहनों नौजवानों पत्रकार मित्रों, हमारे बारे में ही बोला जा रहा है और कैसे लगातार जो हमारे साथी मोहम्मद आजम खान साहब ने और उनके सहयोगी ने जो हमें सम्मान दिया है, आदर दिया है, ऐसा सम्मान आदर शायद ही जीवन में अब कभी मिले। ये जीवन का सबसे बड़ा सम्मान हमारा यहाँ हुआ है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सम्मान का भुगतान गरीबों की मदद करके, बेसहाराओं की मदद करके, विधवाओं की मदद करके, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दे करके ही हम कुछ कर सकते हैं। जो आज कड़ाके की सर्दी में जिन पर गर्म कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए भी रात में सर्दी बचाने के लिए भी नहीं है, मकान भी नहीं है, छप्पर में हैं या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको सर्दी बचाने के लिए, आराम से सोने के लिए मकान कैसे बन सकें। क्योंकि हमारा जन्मदिवस जो मनाया गया है, और इतना सम्मान दिया है, ये सम्मान हम अपने साथियों से कहेंगे कि गरीबों को भी सम्मान दे देना। चाहे कहीं से मुख्यमंत्री हो, मोहम्मद आजम खान आप जैसे लोग बैठे हैं, कहीं से बजट लाना पड़े, लेकिन सबसे पहले हमारे जो गरीब हैं उन गरीबों को सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। चाहे मकान का सवाल हो, चाहे कपड़े का सवाल हो, चाहे वो बहुत सी काम जरूरतें हैं, क्योंकि 27 और 28 करोड़ अब भी ऐसे लोग हैं जिनको दोनों बार भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं, और देश के सामने। और भी अभी रिपोर्ट आने वाली है गंभीर, आ गई होगी तो लाइब्रेरी में देख लेंगे हम, दिल्ली में ये हालत है देश के सामने। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तब साथ जो समूह है, मेरा तो सम्मान कर दिया है, उन्हें कब सम्मान मिलेगा ये संकल्प करके जाना है। तब हम समझें कि हमारा जन्म दिवस के अवसर पर ये भव्य समारोह स्वागत जो साथी मोहम्मद आजम खान ने आयोजित किया है, हम उनकी तारीफ है, प्रशंसा सराहना करके नहीं चुका सकते हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा कि मोहम्मद आजम खान आपने और आपके साथियों ने जो हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान को जनता तक पहुंचाने का और आप तक पहुंचाने का काम कैसे किया जाए, मैं गंभीरता से सोच रहा था। हम बदले की बात नहीं कर रहा हूं, ये सम्मान बहुत उम्मीदों के साथ किया गया है, जो हमसे उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है, पिछले कई वर्षों से लगातार राजनीतिक जीवन में बहुत से फैसले आए हैं, इतनी गंभीर चुनौतियां शायद हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी के सामने आई हो जितनी हमारे और आजम खान के सामने आई। उनका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। वो आजम खान के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्रकारियों ने लगातार षड्यंत्र किया, लेकिन आज विशाल जनसमूह ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया।
कि आजम क्या क्या है, आजम का सोच क्या है, आजम खान साहब क्या करना चाहते हैं। वो अपना घर नहीं बनवाना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय किसके लिए होगा, या पंडाल का हम कहना चाहते हैं। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगली साल तक पंडाल बन जाए, सैफई से अच्छा। मैंने साफ कहा कि चाहे एक महीना बाद सचिव बैठे हैं और मंत्री बैठे हैं, क्योंकि यहां अब पंडाल बनाना बहुत जरूरी हो गया है। कोई शौक के लिए नहीं, जरूरी हो गया। ये सैफई से भी ज्यादा जरूरी होगा यहां पर, क्योंकि विश्वविद्यालय बन रहा है। बहुत से ऐसे और काम हो रहे हैं जिनके कार्यक्रम भी होंगे। तो रामपुर के लिए हम लोग जब आए हैं, अब इससे बड़ा जमघट कब होगा। पूरी सरकार बैठी है, नहीं मिनिस्टरों के बीच कहा कि और कुछ नहीं कर सकते हो तो अपना गांव ही ठीक कर दीजिए, गांव की सड़कें ठीक कर दीजिए। आप मिनिस्टर हैं, आप गांव में बिजली ले आइए, कुछ भी करिए, कहीं से लाइए, बिजली लाइए, सड़क लाइए, पानी लाइए और लोगों को रोजगार देने की कोशिश भी कीजिए। ये सही है, कुछ भी हमने किया हो, पक्षपात नहीं किया। सैफई में पूरी में अखिलेश केवल 15-20 लड़के रह गए, सबको रोजगार मिल गया है पूरा। सतपाल और ये दोनों बैठे 15-20 हैं, उनका और कर दो तो सैफई में कोई परिवार घर नहीं बचा जिसको कहीं न कहीं रोजगार लड़के को न मिल गया हो। तो ये अगर हमारा जन्मदिवस मना रहे हो तो इसका गरीबों के बीच क्या जाएगा मैसेज। ये संकल्प करके जाना है, जो हमारे पिछड़ गए, हमारे दलित हैं, चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, और सबसे ज्यादा पिछड़ गई हमारी माइनॉरिटी, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा हमारे रह गए माइनॉरिटी के लोग। सब अब क्या क्या गिनाएंगे, लोग कहेंगे। मैंने एक जगह भाषण भी दिया 15-20 दिन पहले, हमारे ही लोग कंफ्यूजन में कि आपने एक ही विशेष वर्ग की बात ज्यादा क्यों करते हो नेताजी, चुप रह जाइए, नुकसान हो जाए। हमका नुकसान फायदा के लिए राजनीति की है, समाज और देश को आगे बढ़ाने की नहीं राजनीति की है। और मुलायम सिंह यादव का कहना है कि माइनॉरिटी देश में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नजर चुनाव पर, 1 साल बाद 2 साल बाद चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी पर नजर मुलायम सिंह यादव की।